स्वाध्वाधीन सट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिक जड़ कर्म चेतन बंद का अरु कर्म के अवसान का कहे कर स्वरूप जग का जो किया उपकार जिन वाणी माँ को वंदना सतवार उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। आंबीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंडातो आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञान धन्यत करोति हर भावश्य कर्तात्मा सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां देवी नमः समाय साराय सहानुभूति चकाचि इस प्रभावाय भावाय बंदित शब्द शक्ति ब्रह्मचर्य योग मोक्षामि समय भाव जो चाहूँ गति दुख सो डरे तो तज सब प्रभाव घर शोधातम चिंतवन शिव सुख यही उपाय जे स्वरूप समझे बिना आयो दुख अनंत समझाओ ते पद नम श्री सदगुरु भगवान बचनामृत वितराग के परम शांत रसमूल औषधि जे भव रोगन काय रखो प्रतिकूल। सरल से सरल बात है। पहले तो प्रवचन सुनने के पहले ही मैं परमात्मा ज्ञायक हूँ ऐसी अंतर लक्ष्य पूर्वक अपने स्वरूप को अपनी दृष्टि में स्थापित करके ऐसे स्थापित करेगा तब कहीं उसको अपने स्वरूप की खबर अपने ख्याल में अपने से प्रकट होगी। मूल बात है देह दृष्टि छोड़ स्वभाव दृष्टि कर। मैं स्वभाव से ही परमात्मा हूँ। परमात्मा प्रकट करना मेरा स्वभाव है ही नहीं। क्या कहा? क्यों? मैं स्वभाव से परमात्मा हूँ। ऐसी दृष्टि प्रकट होने पर पर्याय में परमात्म दशा प्रकट हो जाती है। होना वो परिणाम का धर्म है और त्रिकार रहना ये हमारा धर्म है। क्योंकि वस्तु साहबो धर्मो वस्तु का स्वभाव त्रिकाल एक धर्म स्वरूप है। धर्मी अर्थात भगवान आत्मा। धर्मी कौन? भगवान आत्मा। ख्याल करना। क्यों? धर्म की रुचि करते करते अनंत काल गया किंतु धर्मी की रुचि न हुई तो पर्याय में धर्म प्रकट नहीं हुआ। कहा ना? तो पर द्रव्यन्ते कौन द्रव्य? पर द्रव्य। अपने ज्ञायक भाव को छोड़कर जीवादि सकल छह द्रव्य पर द्रव्य हैं। पंच परमेष्टि भी अपने लिए परद्रव्य हैं। ऐसा परमेष्टि भगवान कहते हैं। हम तो परमेष्टि भगवान को साक्षी बाहर में गवाए रखकर अपने स्वभाव के लक्ष्य पूर्वक अपने स्वरूप की साधना का प्रत्र करना एक विवेकी जीव का धर्म है। अगर एक सेकंड को क्या गवाह में पंच परमेष्टि भगवान देव सात गुरु को अपने गवाह में नहीं रखेगा तो तुम मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। और अगर स्वरूप को लक्ष्य में नहीं लेगा तो तीन काल में स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। सीधी बात है। मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। क्या कहा? मैं ज्ञानमय हूँ। ये सम्यक एकांत है। रागमय नहीं हूँ, उसमें आ गया अनेकांत। क्योंकि एकांत अनेकांत की परिभाषा क्या है? एक वस्तु में वस्तुत्वपने से उपजाने वाली अस्थि नास्ति आदि परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का एक ही साथ प्रकाशित होना अनेकांत है। सम्यक एकांत में अनेकांत गर्वित है। और क्या कहा? जो देह जीव को एक माने वो तो एकांत मिथ्या दृष्टि है। जो ऐसा माने कि मैं शरीर की कि मैं अपने प्रणाम का भी करता हूँ, शरीर का भी करता हूँ, वो अनेकांत, वो तो मिथ्या अनेकांत है। क्या कहा? यहाँ तो कहते हैं कि अपना आत्मा ज्ञायक भगवान प्रणाम को करे, ये आत्मा का धर्म नहीं। प्रणाम रूप पण में ये प्रणाम का धर्म है। कौन का धर्म है? हाँ, आत्मा का धर्म नहीं। आत्मा तो ज्ञायक है, अनादि अनंत है, एक रूप है, त्रिकाली ध्रुव है। ऐसे तो एक दफे की बात है। एक कोई सेठ ने पूछा गुरुदेव से कि आपकी
उम्र कितनी, स्थिति कितनी हो गई? तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया? इस शरीर की स्थिति 78 वर्ष की हो गई। हमको एकदम कान खुल गया। अरे कभी एक ज्ञानी पुरुष देह से आत्मा को नापते ही नहीं, मिथ्या दृष्टि नापे देह से आत्मा को। आई समझ में? तो आ गया कि मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, देह की स्थिति 78 वर्ष के, कि तू मेरी स्थिति तो अनादि अनंत है, सिद्ध से भी महान है। कौन से? शांति रखना। अपना परमात्मा, अपना मूल महामद पियो अनादि। ऐसी रूपी मदरा चली बहुत जोरदार। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ पंचातिकाय को तो जाना। मूल रूपी मदरा के वश क्या कहा? 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ पंचातिकाय को तो जाना, किंतु जानने वाले को न जाना तो मदरा उतरी ही नहीं। अन्य की बात नहीं, अपनी बात है। क्योंकि पर को जानते जानते अनंत का चला गया। भव वन में जीभर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, कण कण को तो भर भर देखा, क्योंकि एक बार अपनी आत्मा को जी भर के नहीं देखा। कौन को? शांति रखना। अपना शांतनाथ भगवान त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा परम शांति को लिए परमानंदमय त्रिकाल विराजमान है। एक बार नजर तो कर, नजर करेगा दर्शन करेगा, दर्शन करते ही अनंतानंदी कषाय अपने आप बगैर भगाए भग जाएगी, अर्थात उत्पन्न नहीं होगी। कि स्वभाव में तो कषाय का अभाव है। कौन में? स्वभाव में तो भाव और भव के भाव का त्रिकाल अभाव है। अपन ने बहुत सीखा, 4 गति है, 84 लाख होनी है, 14 गुणस्थान है, मारणा है, जीव समात है, प्रकृति है, ये सब प्रकार अनंत बार सीखा। किंतु जो अपने में नहीं था उसको तो याद किया, किंतु जो अपने में त्रिकाल विद्यमान है ऐसे निम्न स्वरूप को कभी लक्ष्य करके आज तक कभी अपने विचार और दृष्टि में, खबर में और भावना में नहीं लिया। यहाँ तो कहते हैं कि 4 भाव की भावना 4 गति का कारण, और पंचम भाव की भावना पंचम गति का कारण। पंचम भाव नाम परम्परागत भाव, नाम ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव के आश्रय से जन्म की शुरुआत होती है। तत्वार सूत्रकार भगवान उमा स्वामी तो कहते हैं कि जीव के 5 भाव स्वतत्व हैं। कौन के हैं? स्वतत्व माने जीव की सत्ता में 5 भाव होते, किंतु कर्म नो कर्म का भाव उदय भाव की सत्ता में नहीं होता। क्या कहा? उदय भाव रागा देखे ना, कौन के स्वतत्व है? कर्म के नो कर्म के है? उदय भाव अपनी स्वरूप की भूल से या अस्थिरता से अपनी पर्याय सत्ता में प्रकट होते, किंतु वे कभी 3 काल में ध्रुवता को प्रवेश नहीं करते, प्राप्त नहीं करते। क्योंकि हाँ लिखा नियम सार में कि 4 भाव नष्ट होने योग्य भाव है, और सम्यक दर्शन का विषय भगवान आत्मा नष्ट होने भाव योग भावों से बहुत दूर है, जो कि सम्यक दर्शन का विषय है। थोड़ी कड़क तो बैठेगी, कड़क फड़क है ही नहीं। क्या लिखा? क्या कहा? भविजन खो सब गैल, बहुत सरल मार्ग है, निरपेक्ष मार्ग है। उसको किसी दृष्टि के लिए अन्य की अपेक्षा है ही नहीं। निरपेक्ष तत्व की दृष्टि से निरपेक्ष भाव प्रकट होता है, जो कि साक्षात प्रकट होने पर सहज अपने आप मोक्ष महारूप परिणत होता हुआ मोक्ष तत्व रूप परिणत हो जाता है। भगवान आत्मा तो बंद मोक्ष से त्रिकाल रहित है। रहित की प्रतीत होने पर सहज का ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होना कोई अज्ञान नहीं, किंतु जिसका है उसको न जान करके बाहर के पदार्थों को 6 7 तत्व 9 पदार्थ को जानना ये अज्ञान है। समय एक कलष्टी का मैं पहले ही कहा, क्या कहा? 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ के जानन हारे के ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं। कौन के जानन हारे से? कौन के? ये तो ज्ञान तो आनंद का कारण है। तो 6 द्रव्य पर पदार्थ, 6 द्रव्य अपना सप्तम द्रव्य है आत्मा। अपने को जुदा करके देखे तो 6 द्रव्य भिन्न है, और भगवान आत्मा दृष्टि में सप्तम द्रव्य हो गया, अर्थात 6 के साथ एक दूरी टूट गई। दिखाई है? इनमें ज्ञान भी नहीं, इनके जानन हारे के में ज्ञान नहीं, और एक निस्वरूप शुद्ध आत्म तत्व के जानन हारे के ज्ञान भी है और सुख भी है। देह दृष्टि छोड़, मैं परमात्मा हूं, ज्ञायक हूं, रागादि विभाव हैं, वो मेरा स्वरूप नहीं। कौन नहीं? मेरा स्वरूप नहीं। मैं रंग नाम 6 द्रव्य, राग नाम उनकी तरफ झुकने वाले असंख्यात लोग प्रमाण कषाय के परिणाम, और वस्तु में रहने वाले गुण भेद का विकल्प है। मैं रंग नहीं, मैं राग नहीं,
मैं रंग राग और भिन्न भेद से भी मैं निराला हूं। ऐसे निराले तत्व की अभेद अनमोद प्रतीति वो सम्यक दर्शन का उपाय है, और रंग राग भेद की प्रतीति वो सम्यक दर्शन का उपाय नहीं। जो जिसमें है नहीं, क्या कहा, कौन में नहीं, आत्मा में। आत्मा में आत्मा का सर्वस्व है, मगर पर का तो कुछ है नहीं। ऐसे ही भव निरंतर चलते खाते पीते हर समय मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक भाव हूँ। पामर पना भले दशा में हो, मगर पामर पने की भावना से पामरता नहीं चलती। मैं परमात्मा हूँ, ऐसे परमात्मा स्वभाव की दृष्टि पूर्वक पर्यावरण से पामरता हट जाती है, निकल जाती है, उत्पन्न नहीं होती है और परमात्मा दशा प्रकट होती है। छरालाकार ने भी कहा वैरातम अंतर्यातम परमात्म जीव तथा है। ये तीन अवस्था विशेष का स्वरूप है। क्या कहा, वैरात्मा किसको कहिए, अपने दुख को छोड़कर रंग राग और व्यवहार भेद में आत्मा को ढूंढे, उसको नाम है वैरात्मा। क्योंकि रंग में आत्मा है नहीं, राग में आत्मा है नहीं, राग है नहीं ऐसा नहीं लेना, रंग है नहीं ऐसा लेना। रंग भी है, राग भी है, भेद भी है, मगर उसमें आत्मा नहीं, मैं नहीं, मैं तो एक गायक भाव हूं। ऐसा थोड़ा ले लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। अपने घर की बात कभी ना नहीं पाड़ना। एक बोला कि मुझको समझ में नहीं आता, तो समझ में नहीं आता, इतना समझ में आता है कि नहीं, वही तो आत्मा है। क्या कहा, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता, समझ होने पर भी अपने समझदार स्वभाव का तू निषेध करता है। ये अनंतानुबंधी कथा घोर संसार का कारण है। अच्छी शांति लेना, अपना महासुगर कितना लिखा, आध्यात्मिक है कि नहीं। बाल संस्कार, बाल संस्कार क्या, मैं एक ज्ञायक भाव हूं, मैं कर्म लो कर्म हूं ही नहीं। कर्म लो कर्म नहीं है ऐसा नहीं लेना, कर्म भी है, लो कर्म भी है, भाव कर्म भी है, पर इन तीनों का मेरे स्वभाव में तत्काल अभाव है कि नहीं। द्रव्य कर्म, लो कर्म, भाव कर्म से भिन्न। भाव कर्म में तो केवल ज्ञान भी आ गया, शुद्ध भाव कर्म जो कि वीतराग स्वरूप है। एक अशुद्ध भाव कर्म किसको कहिए, जो मिथ्या दृष्टि पर और विकार के साथ एकत्व मानता हुआ परिणत हो रहा है, वह अशुद्ध भाव कर्म है। जो अंतर अभेद की दृष्टि पूर्वक भेद ज्ञान के बल से सुपर का जैसा स्वरूप है ऐसा जानता हुआ अपने परमात्मा स्वभाव का आश्रय लेकर के प्रमाण करता है, वह अंतरात्मा है। और जो अपने स्वरूप में पूर्ण सत्ता को प्राप्त होता है वो परमात्मा है। वही आत्मा के आश्रय बंध तत्व है, अंत आत्मा के संबंध तत्व है, परमात्मा के मोक्ष तत्व है। ये दोनों ये सदो अनादि अनंत वस्तु न होने के कारण परमात्मा दशा प्रकट करने का उपाय अनादि अनंत कारण परमात्मा तत्व की प्रति से प्रकट होता है। कर्म लो कर्म भाव कर्म के लक्ष्य से कभी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता। सम्यक दर्शन अर्थात अपने त्रिकालिक स्वरूप का दर्शन। कौन का दर्शन, हाँ देखना, अपन दिन दिन को रखते हैं और चैतन्य दिन दर्शन करने पर भी अपने निज दर्शन करने का अंतर से लक्ष्य और रुचि प्रकट नहीं होती है। उसने भगवान के दर्शन किए, जिन बचसी रमनते संवान तो भगवान लिखा के नहीं, जो जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ, जो अपना तरीकालिक स्वरूप है, ऐसे तरीकालिक स्वरूप को स्वीकार अपने जो निज स्वरूप में रमण करते हैं उनको कहते हैं जिन बचसी रमनते संवान तो भगवान। जो जिसमें मोह का त्रिकाल अभाव है ऐसे नित्य का दर्शन करते हैं तो कहते हैं, उनको कहते हैं उनके कभी मोह उत्पन्न नहीं होता। मोह का उत्पन्न नहीं होना, मोह का त्याग व्यवहार से कहा जाता, क्योंकि स्वरूप में मोह है नहीं। पहले तो ऐसा लिया धर्मादि वो मेरे नहीं, उपयोग केवल एक हूं। फिर क्या किया, कुछ मोह वो मेरा नहीं, मैं एक गायक भाव। मोह को त्याग करने का तो मोह अनंतवार किया, तो उसको अपने स्वरूप में मोह के घृण त्याग करने की मिथ्या भ्रांति न छूटी। स्वभाव में मोह का त्रिकाल अभाव है, ऐसे स्वभाव का निरखने पर, प्रतीत करने पर, लक्ष्य करने पर पर्याय में सुपर और कसाय के एक का मोह उत्पन्न नहीं होता। लोग कहते हैं काय उत्सर्ग, काय का उत्सर्ग क्या, काय और कसाय में से एकत्व बुद्धि छोड़कर मैं ज्ञायक परमात्मा तत्व हूं, ऐसे निज परमात्मा तत्व में एकत्व होना उसका नाम काय उत्सर्ग है। शांति रखना, अपना भगवान अपने पास है,
देह की तरफ से, कर्म की तरफ से, लो कर्म की तरफ से, आगम की तरफ से, भगवान की तरफ से तो आत्मा को देखने का प्रयत्न किया, तो एक बार भी आत्मा की प्रतीति नहीं हुई। अगर जो श्री गुरु, क्योंकि अपना जो भी करार, अपना गुरु भी करार और अपनी उनकी वाणी भी करारता की पोषण, और अपना सरकारी स्वभाव सरकार भी करार। कौन स्वभाव? और उसका दर्शन करने वाली प्रगट पड़ती वितराग। वितराग का मारण वितराग दृष्टि से प्रकट होता है, पर सात दृष्टि से कभी वितराग का मारण प्रकट नहीं होता। अच्छा रखना, मैं परमात्मा हूं, अपने अंदर में नशा न कीजिए। निरंतर मैं एक गायक भाव हूं, मैं स्वभाव से ही परमात्मा हूं, मैं अनादि अनंत हूं। पर्याय का स्वर पर्याय तरफ से हट गया, द्रव्य स्वभाव की तरफ से चालू हो गया, वह पर्याय थोड़े काल में परमात्मा को प्रकट होती है। किससे? स्वतंत्र बने अपने से। क्योंकि 13वीं गाथा कहती है 7 तत्व का 9 तत्व का श्रद्धान मिथ्या थे और भूतार्थ नहीं से जाने हुए 9 तत्व का श्रद्धान सम्यक है। एक पंडित जी कहते टोटल जी, एक तत्व का अंश अन्य तत्व से नहीं मिलाना, एक को दूसरे में मिलाएगा नहीं तो साथ की श्रों की श्रद्धा कहां रहेगी? आत्मा ध्यायक है, त्रिकाल है, ध्रुव है, परमात्मा सबका ऐसा ही स्वीकार करके मैं परमात्मा हूं। पामर पने की दृष्टि छोड़ परमात्मा पने की दृष्टि कर तो पर्याय में से पामरता हटेगी और परमात्मा दशा प्रकट होगी। और आदि से नियम कर लो, मैं मनुष्य नहीं। क्या कहा भैया? 4 गतियां तो आत्मा में है ही नहीं। क्या गति रूप तो पुद्गल पर मन करता है, उसका तो अपने अत्यंता भाव है। कौन भाव है? और एक गति रूप पुद्गल प्रणमा है अपने लिए, तुम मान करके बैठा का मनुष्य गति में यही मिथ्या तो भाव है। कौन प्रणमा? कहते हैं कि लो कर्म की गणना कर्म गणना रूप कौन प्रणमा है? पुद्गल। किसके लिए? अपने लिए, आत्मा के लिए नहीं। आयु कर्म है ना, किसके लिए प्रणमा? कर्म के लिए। आत्मा ने मान लिया कि मेरी इतनी आयु है, आयु तो है पुद्गल की। आयुष्मान आयु तो पुद्गल की है और मानता किसकी? अपनी। यही मिथ्या दर्शन है कि नहीं? देह जीव को एक गणे कौन है? कर्म जीव को एक गणे कौन है? राग जीव को एक गणे कौन है? बहिरात्मा। बाहर में धर्म और आत्मा को ढूंढे उसका नाम बहिरात्मा। धर्मी के धर्मी नाम भगवान, सामान अर्थात विशेष, सामान नाम धर्मी। ऐसे सामान सभा के समीप जाकर उसमें अपना धर्म ढूंढे तो सामान को धर्मी कहा, विशेष को धर्म कहा। आत्मा का स्वभाव भीतरागता है, भीतरागता धर्म है, एक निश्चय व्यवहार का स्वरूप है। द्रव्य को निश्चय कहते हैं किसको? और द्रव्य समान होने वाली भीतराग पंच को व्यवहार कहते हैं। ये तो आत्मा का है, क्योंकि व्यवहार क्या कहा? व्यवहार भी सच्चा और निश्चय तो सच्चा है ही। ऐसा शांतिपूर्वक अपने में लेना, बिल्कुल 24 घंटे मंदिर में आकर के भी जिन बिंब को देख करके भी निज बिंब का ख्याल नहीं करे, वो क्या बताते हैं? अपने स्वभाव में लीन है कि पर में लीन है? वो भी कहा मैं भ्रमो अपन भो, मैं मानो कौन? नहीं तो मैं भ्रमो अपन भो, अपन को कर्म ने नहीं बिसराया, दृढ़ कर्म ने नहीं, वो नहीं कर्म कभी जीव को चक्कर नहीं कराता। भाव मोह उत्पन्न करता है तो मोहिनी कर्म को व्यवहार से निमित्त कहने में आता है। कहना व्यवहार है और मोह कर्म के उदय से मोह मानना मिथ्यात्व है। क्योंकि 2 द्रव्य की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न परिणत होती है, अपने अपने सत्कारकों से एक दूसरे के कार्य में परिणत नहीं होती। अब भैया अरे शांति रखना, मैं परमात्मा हूं। दिन रात आत्मा का चिंतन। कौन का? हाँ, आत्मा में ध्यायक हूं। कौन आत्मा? बहिरात्मा का नहीं, अंतरात्मा का नहीं, परमात्मा का नहीं, त्रिकाली परमात्मा का। मैं त्रिकाल परमात्मा स्वरूप हूं। ज्ञानानंद मेरा स्वभाव है। ज्ञान समान। कौन ज्ञान? शास्त्र ज्ञान नहीं, इंद्रिय ज्ञान नहीं, क्योंकि मन वचन काय के अवलंबन से तो अज्ञान, अपने स्वरूप के आभान में अज्ञान की उत्पत्ति हुई है। कौन के आभान में?
स्वरूप के भान होने पर, सुपर का भेद ज्ञान होने पर उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहने में आता है। क्योंकि वह जहां भी जाता है तो अपने को छोड़ता नहीं, परमेश्वर तो करता नहीं, और अपनी असरता रूप परमाणु में अपने को और पर को जाने बगैर रहता नहीं। ऐसा लेना अपन अनंत द्वार साक्षात केवनी के शिविर में गए। अनंत द्वार भाव भाव में जिन पूजन की निदान सुभद्र भाव भाव में समूह शरण में भी अनंत द्वार गया, किंतु भगवान ने जो वस्तु स्वरूप कहा उसकी तरफ कभी दृष्टि नहीं करी। कौन की तरफ? अपना उपयोग अपने अंदर लक्ष्य पूर्वक भिगोए तो आत्मानुभूति प्रकट हो। सुनने में जो लगा रहा, क्या में लगा? तो ये तो कर्म का विषय है। तो छटालाकार वो भी कहते कि आत्म के यह विषय कषाय इनमें मेरी प्रगति न जाए। मैं रहूं, मैं माने कौन? शुद्धात्मा, मैं मनुष्य नहीं। एक मनुष्य देह के संयोग में रहने से कोई विकार नहीं होता। संयोग में तो अनंत परमात्मा के भी देह है कि नहीं, साधु परमेश्वर के साथ है कि नहीं, सम्यक स्थिति धर्मात्मा के साथ है कि नहीं। तो देह के साथ रहने में उतना अपराध नहीं जितना देह को अपना मानने में अपराध है। देह को देह मानने में कोई अपराध नहीं, और देह को अपने मानने में अपराध है। अच्छी शांति रखना। आपने भाई साहब कितना भेद भेद करके अपन को बताते कि नहीं बताते है, और इतनी समझने पर भी अपनी रुचि अपने स्वभाव को पकड़ने का अंतर से भैया कहते अहो अहो, मैंने तो कभी इन बातों को सुना ही नहीं। ऐसे अंतर से अपने परमात्मा की बात सुनने पर भी अंतर से महंगा आना चाहिए। एक छोटी सी पुस्तक है, इसमें छाट छाट के बातें लिखे हैं सब पूरे के पूरे। मैं जाननहार हूं, करनहार नहीं। क्या कहा? हाँ, जाननहार ही जानने में आता है, होने योग्य होता है। होने योग्य होता है तो कर्ता बुद्धि चली गई। जाननहार जानने में आ रहा है तो पर को जानने की आकुलता मिल गई, और भीतर सभ्यता की प्रतीत तो प्रकट हो गई। एक एक बात सुंदर है। अपने गुरुदेव ने तो बारंबार 45 वर्ष सम्यक दर्शन प्रकट और उसका उपाय, तो पे वस्तु की दृष्टि के बगैर पर्याय में उपाय नाम निश्चय रहते प्रकट नहीं होता। ऐसा लेना, अच्छी शांति रखना। मैं आत्मा हूं, कुछ नहीं बने। वो पंडित जी टोटम लेके देख, तुच्छ जिसके बिल्कुल अल्प ज्ञान है, यह मैं हूं। क्या लिखा टोटम जी था? यह मैं हूं। कौन तत्व आ गया? तरकारी दो तत्व। यह मैं हूं, कौन हूं? और बाकी के सब पर हैं। इनकी तरफ का ज्ञान दुखदायक है, अपनी तरफ का ज्ञान सुखदायक है। आगे के निषाद तत्व यह मैं हूं तो जीव तत्व आ गया। ये पर है तो सारा जीव आ गया कि नहीं आ गया? इस तरफ के भाव हो रहे हैं, आश्रम तत्व आ गया, हे हो गया कि नहीं? इस तरफ के भाव भले हैं तो क्या समझ जरा मोक्ष तत्व आ गया। आई समझ यह मैं हूं तो जीव तत्व आ गया कि नहीं? भले सात तत्व का नाम ना जाने, क्योंकि सुपर का भेद विज्ञान, क्योंकि पहले तो आत्मा भाव भाषणा में आता है काय में, और भाव भाषणा आने के बाद अंत का लक्ष्य स्वरूप का अवलंबन लेता है तो अनुभव दशा की प्राप्ति होती है। पंडित जी टोटकमल जी ने भी को बारंबार भाव भाषणा पर जोर दिया। कैसे दिया? कि अपने भाव में अपना भगवान आत्मा निरंतर आपरूप भाष है। क्या कहा? अपने भाव में निरंतर अपना भगवान आत्मा त्रिकाल भगवान स्वरूप भाष है। देह जड़ रूप भाष है। देह तरफ का भाव दुख रूप लगे, दुख रूप, क्योंकि अपन को अनादिकाल से दुख भोगने की शौक है। क्योंकि अपने को भूलना, पर को याद करना, ये दुख भोगने की शौक। क्या कहा? लिखा मोह महामद धियो भूल। आप नाम कौन? आप नाम न बहिरात्मा, आप नाम न अंतरात्मा, आप नाम न परमात्मा, आप नाम त्रिकारी भगवान आत्मा। बालपोती में पढ़ाया था, आत्मदेव को कभी न भूलो। किसको? सोते समय न भूलो, मैं आत्मा हूं। क्या कहा? आत्मदेव को कभी न भूलो। भूले तो क्या हो गई? हिंसा कभी नहीं करना। हिंसा कितनी? अपने को भूलना और पर को आप रूप याद करना, ये हिंसा।
कल दया की बात आई थी, बहुत बातें आती है कि नहीं आती? आती है। दया किसको कहिए? जो प्रणाम के प्रति उदास, स्वभाव के प्रति रक्त, क्या कहा? अपने स्वभाव के प्रति रक्त, वो तो है वितरागता। प्रणाम मात्र की तरफ न झुकना, वो है उदासीनता। उदासीनता ही मोक्ष मार्ग की जनती है। प्रणाम के साथ आसीनता वो मोक्ष मार्ग की जननी नहीं। बारंबार शरीर है मेरी चीज नहीं, राग है मेरा स्वरूप नहीं, मैं तो ज्ञानमय हूँ, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। विवेकी का वजन ध्रुव की तरफ जाता है। कौन की तरफ? घबराना नहीं। मोक्ष मार्ग में सब आते हैं रक्षा करने के लिए। मोक्ष मार्ग की महावीर भी 12 पने प्राप्त होता है। 3 बार 9 रात ब्रह्म भाव अंतर रखो। कहाँ रखो? सब आएगा, आएगा और जाएगा, मगर मैं तो जैसे का तैसा रहूंगा। धर्मात्मा को मोक्ष की प्रतीत नहीं होती। स्वभाव की प्रतीत होने पर मोक्ष मार्ग, मोक्ष तत्व की प्रतीति आ जाती है। क्या कहा? आ जाती है बारंबार। मैं तो त्रिकाल मुक्त स्वरूप हूँ। मुक्त रूप रहना मेरा स्वभाव, और स्वभाव की प्रतीत करके मुक्त होना परिणाम का स्वभाव। कौन का स्वभाव? हाँ, मैं त्रिकाल अकर्ता ज्ञायक हूँ, अवेदक हूँ, अकारक हूँ। ऐसा अपना भजन निरंतर अपनी ध्रुव की तरफ जाए तो जगत को भूले, स्वभाव सहज याद हो तो मोक्ष मार्ग दशा प्रकट होकर मोक्ष की प्राप्ति हो। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। एक हो त्रिकाल में परमारथ का पंथ, ऐसे पंथ, और इसकी जो प्रेरणा करे ऐसा भीतरागी व्यवहार संबंध। कौन व्यवहार? हाँ, राग संबंध नहीं, क्योंकि राग और भीतरागता दोनों के बीच में अत्यंता भाव है। वितरागता तो स्वभाव का आश्रय लेती है और राग पराश्रय लेता है। एक से विकार होता है, बंध होता है, एक से मोक्ष मार्ग प्रकट होकर मोक्ष तत्व की प्राप्ति होती है। आत्मा तो बंध का भी करता नहीं, मोक्ष का भी करता नहीं। आत्मा तो त्रिकाल अकर्ता ज्ञायक पूर्ण परमात्मा सबके अंदर दुर्पने अनादि अनंत विराजमान है। स्थापना कर, मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं रागी हूँ, मैं देशी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं मायावी हूँ, लोभी। ऐसी कषाय की स्थापना करे। एक बार की बात है, गुरुदेव के कहने में आया, तेरा जन्म स्वभाव का दर्शन करने के लिए प्रकट हुआ है कि कषाय का दर्शन तेरे को करना? मेरे में राग है ऐसा दर्शन करना, तो मैं वितराग स्वरूप है ऐसा दर्शन करना। छोड़ दृष्टि कषाय की। कषाय छोड़ने को नहीं कहा, कषाय दृष्टि छोड़ने को कहा। दृष्टि छूटी तो कषाय उत्पन्न नहीं हुई, तो कषाय का त्याग किया, ऐसा व्यवहार से कहने में आता है। कैसे कहने में आता है? हाँ, है ही नहीं आत्मा में कषाय। आत्मा तो त्रिकाल भाव और भाव के भाव से रह शुद्ध चेतन एक ज्ञायक स्वरूप है। क्या? जो धर्म का भरोसा करता है उस पर्याय में धर्म ही नहीं होता, और जो धर्मी का भरोसा करता है उसमें धर्म प्रकट हुए बगैर रहता ही नहीं। क्या कहा? धर्मी अर्थात भगवान आत्मा। धर्म नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चाह रहे तो वितराग मोक्ष मार्ग की सहज वितराग परिणति। जिसको आगम में निषेधत नेत्र कहा उसको परमार्थ में व्यवहार कहा। व्यवहार क्यों कहा? द्रव्य को निश्चय कहते हैं, परिणाम मात्र को व्यवहार कहते हैं। ये सामान्य का विशेष है। जैसा सामान्य वैसी पर्याय फल में होती है। ये सामान्य का विशेष, सामान्य विशेषात्मक वस्तु का त्रिकाली स्वभाव है। वस्तु का माने अपना, जिसमें अपने गुण पर्याय बसे वो अपनी वस्तु, जिसमें कर्म नो कर्म बसे वो अपनी वस्तु नहीं। क्या कहा? हाँ, नो कर्म देह में बसता है, द्रव्य कर्म ज्ञानादि वो द्रव्य कर्मों में बसते हैं, किंतु आत्मा में नहीं बसते। भाई विचार तो करो, भाव कर्म एक समय की पर्याय में बसता है, किंतु भगवान आत्मा में और भगवान आत्मा के अंतर परिणति में कभी भाव कर्म बसता ही नहीं। इसलिए धर्मात्मा को बंध होता ही नहीं। क्यों? उसकी दृष्टि बंद रहे, स्वभाव पर है। भैया का है, जिसकी दृष्टि बंद रहे, त्रिकाली स्वभाव पर है, उसको बंद होता हुआ भी थोड़ा सा बंद होता है अस्तुता का। वह भैया जी ने कहा था, वह गिनने में नहीं आता। हो गया पूरा। शांति रखना अपना। सुबह ना बाल, सुबह बाल लिखा ना, लिखा क्या? बाल संस्कार। बाल किसको कहिए? जिसको सम्यक का अनुभव हुआ नहीं किंतु होने वाला है। क्या होने वाला है? तो कैसा संस्कार में एक ज्ञायक भाव, मैं अनादि अनंत हूँ, त्रिकाल हूँ, ज्ञायक स्वरूप हूँ, देह से भिन्न, राग से रहित,
सफर संबंधी विकल्पों से पार मैं शुद्ध चैतन्य ज्ञायक मात्र हूँ। ऐसा अंतर के लक्ष्य पूर्वक बारंबार मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसे अंतर लक्ष्य पूर्वक अंतर में अपने ध्रुव तत्व का लक्ष्य करके बारंबार उसकी भावना भाना ये बाल संस्कार भावी काल में मुक्ति का कारण है। बहुत खुश रहना। बड़े भाग्य से नर्तन पाया, बड़े भाग्य से नर्तन भाग्यवान कौन जिस नर के योग में आत्मानुभूति की तैयारी हो जाए। बड़े भाग्य से आप पत्नी जी बोलते हैं ना पूजा में इधर करेली में, बड़े भाग्य से नर्तन पाया और जिनवाणी की राय मिली। क्या राय मिली? तुम स्वभाव से ही भगवान हो, ज्ञायक हो, परमात्मा हो, उसकी लक्ष्य और प्रतीक के बगैर कभी धर्म का अंश प्रकट नहीं होता। कहेगा हाँ कहाँ से होएगा? बड़े भाग्य से नर्तन पाया और जिनवाणी की राय मिली। एक बात। दूसरी बात में क्या आया? सुछन्न होने के लिए नहीं, प्रणाम में राग कषाय भरते और बोले प्रणाम का लक्ष्य करे, मैं कषाय का करता हूं, तू ही करता है, कर्म नो कर्म कषाय का करता है ही नहीं। अपराध तू सम करता है और कर्म में दोष देता है, तो तेरे समान मिथ्या दृष्टि पापी कोई है ही नहीं। पंडित जी क्या कहा? कुत्ते को लकड़ी मारे और लकड़ी को पकड़े, विवेक है क्या? है गाड़ी अपने आप चलती हो, नीचे कुत्ता चले और कहे कि मैं चलाता हूँ, तो देह की गाड़ी देह से चलती क्या आत्मा से चलती? कर्म नो कर्म की गाड़ी कर्म से चलती क्या आत्मा से चलती? प्रणाम की गाड़ी प्रणाम से चलती क्या ज्ञायक से चलती? तीन कुत्तों का दृष्टांत दिया ना टोटल एग्जाम में। क्या कहा? मैंने शिविर लगाया, लोग प्रसन्न हो गए। तू लगा सकता है क्या? जिस शिविर में सुधात्मा का याद हो बारंबार, मैं एक ज्ञायक भाव हूं। भैया अपने को याद करना और जिनको याद करते थे उनसे बोलना। स्वभाव पर जो पर्याय अपने ध्रुव का परिचय करने में लग जाती है और पर्याय सम को भूलती है, वह पर्याय निर्बल वितराग विज्ञान घन होती हुई वितराग विज्ञान तब प्रकट हो जाती है। त्रिकाल विज्ञान घन स्वभाव तो है ही अंतर में, उसका लक्ष्य करती है तो पर्याय में विज्ञान घनपना प्रकट, केवल ज्ञानपना प्रकट होता है। कर्म कर्म फल चेतना टलती है और पूर्ण ज्ञान चेतना प्रकट हो जाती है। अच्छे प्रसन्न रहना। हम लोग का महाभाग्य के भाई सामने हमको यहाँ शिविर लगाने के लिए मंजूरी दी 5 वर्ष पहले। हाँ शुरू से मंगलमय जो कार्य शुरू हुआ था आप ही के हस्त के जमाने में, और पूर्ण भी हो रहा है तो आपसे, और आगे पूर्णता भी प्राप्त होगी। तो अभी क्योंकि अपन सब साधर्मी किसको कहिए? तो स्वभाव की तरफ से सब साधर्मियों को देखे, वही है साधर्मी। कौन की तरफ से? नगोदिया भी स्वभाव की दृष्टि देखो तो अपने साधर्मी है। पर्याय को मत देख, पर्याय को देखेगा महावीर की महाराज की पर्याय को देखेगा देश होगा, महावीर की पर्याय को देखेगा राग होगा, और स्वभाव को देखेगा वितरागता होगी। हे भगवान स्वभाव से स्वभाव को समझ, अब न्याय से समझने के मूल को अब तो छोड़ दे। क्यों? तो स्वभाव से स्वभाव को समझने में समता है और नयों द्वारा आत्मा को समझने से अटकने में विषमता प्रकट होती है। सामंजस्य नहीं होता। तो पक्षाधिक्रांत समयसार है। क्या कौन है समयसार? कोई स्वर्ण का पक्ष करे, कोई जयपुर का करे, कोई अन्य का करे, पक्षपाती पक्का मिठा देती है। धर्मात्मा पुरुष जैसा स्वरूप है ऐसा जानता है, इसे पक्षपात से रहित होने से उसकी पर्याय में सहज मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। ऐसा लेना, ये तो कलस्था बात अलग है। ये सब बात आता है शास्त्र में। सांख मत है, अनेक प्रकार के बौद्ध मत हैं, उनको समझाने के लिए नियमों से जवाब दिया जाता है। जो सीधा शुद्धात्मा को पकड़ता है उसको नई की आवश्यकता होती ही नहीं। अगर कोई नयों के द्वारा स्वरूप आगम से नहीं समझे और सीधा आत्मा आत्मा का विकल्प करे, उसको भी आत्मानुभूति प्रकट नहीं होती। ध्यान रखना, पहले तो निर्णय करे, अपना जीवन जिनवाणी का अनुमति पा करके निज कल्याण के हेतु लगाए। क्या लिखा? ताही सुनो भभी मन श्रेयान। कौन का? अपन कौन है? हाँ, कल्याण की मूर्ति भगवान विराजमान है। उसके दर्शन करने से सम्यक दर्शन रूपी प्रथम कल्याणक प्रकट होता है। यही कल कल्याण, यही है जन्म कल्याणक। आप
बोलो मेरे संग आनंद घन आनंद घन। धूप हो या गर्मी बरसात हो जहाँ, अनुभव की धारा बहाऊंगा वहाँ। विषयों का फिर नहीं होगा जन्म, आगम ही आगम बढ़ाऊंगा कदम। सुख में दुख में दुख में सुख में एक राह पर चल। बोलो मेरे संग आनंद घन आनंद घन। गुण अनंत का स्वामी हूँ मैं, मुझ में ये रतन। गणधर भी हार गए कर वर्णन। अनुपम और अद्भुत है मेरा ये चमन, आगम ही आगम बढ़ाऊंगा कदम। सुख में दुख में दुख में सुख में एक राह पर चल। बोलो मेरे संग आनंद घन आनंद घन। ज्ञाता दृष्टा राही हूँ, अतुल सुखों का ग्राही हूँ। बोलो मेरे संग आनंद घन आनंद घन। हम लाए हैं विदेश तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्य संभाल के। मक्खन ही परोसा है छाछ को निकाल के, जिन वाणी को रखना अरे भव्य संभाल के। देखो ये ग्रंथ राज है चिंतामणि जैसा, आचार्य प्रणवानंद ने निज हाथ से लिखा। भगवान आत्मा का जगाया जहान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्य संभाल के। हम लाए हैं विदेश तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्य संभाल के। दुनिया में जैन धर्म का न्यारा रास्ता, सदगल का जीव से नहीं कोई है रास्ता। बोलो नहीं समझो जरा गायक स्वभाव को, जिन वाणी को रखना अरे भव्य संभाल के। हम लाए हैं विदेश तत्वों के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्य संभाल के। तत्व से दुखी होती है ये दुनिया, रागों में धर्म मान के बैठी है ये दुनिया। आओ अरे समझो जरा इस भेद ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्य संभाल के। हम लाए हैं विदेश तत्व के ज्ञान को, जिन वाणी को रखना अरे भव्य संभाल के। जिन वाणी का देखो कभी अपमान न करना, जिन वाणी का देखो कभी अपमान न करना। जिन वाणी को जिन देव से कमती न समझना, जिन वाणी को जिन देव से कमती न समझना। जिन वाणी जिनकी वाणी है अपमान न करना, अग्नि व जलाशय कभी से को न दिखाना। अनुभव की रस स्वाद से लेखा अरे भव्यो,
जिन वाणी को रखना अरे भाग्य संभाल के हम लाए हैं विधे